सर, सबसे पहले बताएँ कि मोहसिन नकवी का जो कॉकरोच पार्टी के हवाले से बयान आया है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है उस बयान की वजह से? देखें, बात ये है कि पहले तो आप इस नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा हमें कि मोहसिन नकवी जो हैं, जी। वो जो बात करते हैं, हुँ। क्या खुद से करते हैं? ये कोई उनका अपना अपनी फीलिंग नहीं है। ठीक है। और बात अलबत्ता जो बातें उन्होंने की हैं, वो तो उसमें तो कोई इबाहम भी नहीं है। जी। ठीक है, एक तो हम शॉर्टली ये डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा जो सिस्टम में जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, आप माने या ना माने, ये गिर चुका है, कोलैप्स कर चुका है या नहीं, ठीक है। तो कहते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए नए जी। इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। हुँ। इंतज़ामी यूनिट्स। ओके। पहली पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं कोशिश करता हूँ कि सियासी तकरीर ना करूँ, आज थोड़ी सी सियासी तकरीर करता हूँ। हुँ। उन्होंने कहा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके वाले अपने मसाइल बता रहे थे। पाकिस्तान की इस हालत में जहाँ आज हम हैं, उसके ज़िम्मेदार सब यहाँ बैठे हैं। ओके। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुझे सियासत के ऐवानों में आए 3.5 साल हो गए हैं। हुँ। यही बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहाँ बैठे यही मसाइल बता रहे होंगे। सही। ज़ुबानी जमा खर्चा उन्होंने जी। कहा। उन्होंने खबरदार किया कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, ये सिस्टम मुनहदम हो चुका है। जिस दिन आपने फैसला कर लिया निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक भी हो जाएगा। ठीक है। ये भी किया उन्होंने। कि अगर चाहेंगे तो ठीक हो जाए। चाहेंगे तो इसका मतलब है कि बदनीति जो है, हुँ। उसको एक्सपोज़ किया है। ठीक है। हठधर्मी को, बदनीति को, करप्शन को जो है ओके। ना, वो एक्सपोज़ किया है। ठीक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं जमहूरियत का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन जमहूरियत में भी कई किस्म के निज़ाम हैं। सही। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए, जो हम नहीं दे पाए। ये कहा हुँ, हम। हुँ। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया और कहा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूनिट्स की सतह पर जाना होगा, इसे सूबे कह दें या जो भी नाम देना चाहें। सही। सूबे बनने जा रहे हैं इसका हाँ मतलब। जी। मैं बताता हूँ आपको। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम समझते हैं कि नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपए या टैबलेट्स, ओके। लैपटॉप जी। देकर ठीक कर लेंगे। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, मसाइल रहेंगे। सवाल ये है कि इन चीज़ों को कौन ठीक करेगा? ये पहले तो आप देख लें कि कौन देता है टैबलेट्स और जी। लैपटॉप वगैरह, वो तो कौन देता है? पंजाब हुकूमत ज़्यादा देती है। हाँ जी, पंजाब हुकूमत। अपना और शहबाज शरीफ हुँ। भी पहले भी देते थे, बल्कि ये उन्होंने शुरू किया था सिलसिला। तो उनको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ये किसको वो आगाह कर रहे हैं? फिर वो कह कॉकरोच वाली बात जो आप कर रही हैं कि कॉकरोच अगर आ गए तो सब, जी। कॉकरोच किसको भगा देंगे? अब और वो खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ओके। चलें, उन्होंने 60 साल का हिसाब नहीं देना, मोहसिन नकवी ने 35 साल का नहीं देना, 40 का नहीं देना, 10 का नहीं देना, हुँ। 3.5 का तो देना है कि नहीं देना? जी, बिल्कुल। 3.5 साल तो वो सिस्टम का हिस्सा रहे, तो जी, इसलिए वो हम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो खुद को भी शामिल जी। करें उसमें। और वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, हुँ। तो वो तो नज़र आ रहा है जी। कि जो महंगाई है हुँ। और इवन गवर्नेंस की सूरत हाल भी आप देख लें। और ये बारिश आती है, बरसात का हुँ। मौसम आता है, तो आप हालात देख लें जी। तमाम शहरों के। बुरा हाल हो और जाता है। पिछले साल सैलाब की सूरत हाल में आप हुँ। देख लें कितना केपीके में कितना जानी नुकसान हुआ, जी। पंजाब में अदरवाइज़ कितना नुकसान हुआ। हुँ। और जो सिंध की सूरत हाल रही, और एक वो जो एक मरूसियत और एक वो जो इक़्तिदार जो है, वो सिर्फ़ चंद ख़ानदानों के अंदर उसका जी। रहना, और ये सब चीज़ें अच्छा हमें तो ये चीज़ें चलें उतनी नज़र नहीं आ रही होती। हुँ, हुँ। अब इन सब चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस जो है, जी। जिन इदारों ने करना है और जिस सिस्टम ने करना है, उनके पास तो हर चीज़ की रिपोर्ट है। ऐसे ही है? तो ये फिर मोहसिन नकवी का ये कहना है कि ये ज़ुबानी जमा खर्च है। अच्छा, सूबे कैसे बने? हुँ। उसमें कितनी जो है वो तरमीम करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? जी। आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी रेफ़रेंडम की, ओके। कि रेफ़रेंडम करवाया जाए मुल्क। ठीक है। 1 पॉइंट एजेंडा, हुँ। मे बी 2 पॉइंट हो जाए। पूरे मुल्क से 25 करोड़ से घर-घर जाके पूछा जाए, ओके। ठीक है, हुँ। आप क्या चाहते हैं? तो रेफ़रेंडम अगर तय पा जाता है कि रेफ़रेंडम होना, तो फिर समझ लो कि सूबे बन गए। ओके। रेफ़रेंडम में तो रिज़ल्ट वही आएगा। जी।
कि सूबे बनाने। हुँ, अच्छा, चलें इस बात को हम ऐसे कर लेते हैं कि सूबे अगर बनाने से बेहतरी आ जाती है, जी, आपका एक घर है, हाँ, ठीक है? हुँ, आपको लगता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी-सी अगर तब्दील कर ली जाए, जी, घर आपका ही है, जी, उस चारदीवारी के अंदर हाँ, ये वाला रूम जो है उसका मुँह इधर कर दिया जाए, इस वाले का इस करके इधर एक टेरेस बन जाए, हुँ, ये जो एक लॉबी बन जाए, ऊपर ये हो जाए, स्टोर बन जाए तो हुँ, और वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक हो जाएगा, जी, टाइप चीज़ें और बेहतरी आ सकती है और आप हुँ, कर भी सकते हैं, आपके पास इख्तियार भी है, हुँ, घर भी आपका है, आपके नाम है, जी, तो फिर करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल, करने में क्या हर्ज है? ऐसे ही है। अगर सूबे हुँ, बनाने से एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, जी, उसकी ज़िंदगी उसको बुनियादी सहूलियात हुँ, मुयस्सर आने लगती हैं। चलें, मैं कहता हूँ पहले भी होंगी एक उनका तवातर जो है जी, वो बरकरार हो जाता है, महंगाई में कमी आ जाती है, हुँ, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आ जाती है, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाता है। कुछ इलाके जहाँ एक महरूमी जी, का नारा लगाया जाता है, उनकी महरूमियाँ दूर की जा सकती हुँ, हैं, हो जाती हैं और एक यगानगत जो है, भाईचारा जो है, वो जो है कायम हो जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हाँ, ऐसे, अब आप मुझसे ये पूछ सकती हैं जी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में अगर 5 सूबे बन जाते हैं, एक सूबे के 5 5 सूबे बन जाते हैं। सूबे बन जाते हैं। इसमें तो हमें जो है ना इस तरह का वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहिए कि वो 5 टुकड़े इसको ये हुँ, टुकड़े नहीं है कि एक ही घर के 5 पोर्शन हैं ठीक है, असल में। ठीक है। इन सियासतदानों को थोड़ा हुँ, सादा ज़ुबान में समझा देते हैं, जी, ठीक है? अदरवाइज़ वो ज़ुबान जो मोहसिन नकवी ने शुरू की है, उसका प्लान हो चुका है। वो हुँ, फिर दूसरी ज़ुबान से भी इनको समझा लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है? पहले तो इस बात का ये एतराफ़ करें कि हमसे नहीं चल रहा सिस्टम। ओके, खुद कहें। एग्ज़ैक्टली एतराफ़ करना चाहिए। हुँ, ये पीछे नहीं वो बाबा जी ने वो ढंढोरा पीटा हुआ था, जी, जी, मेरी बेहुरमती हो गई, बाबा जी। हुँ, हुँ, वो बाबा जी पे बात मैंने करनी थी, वो फिर किसी वक़्त कर लेंगे। हुँ, ओल्ड हाउसेज़ में बहुत जाता था, ओके, ओल्ड हाउसेज़ ना, जी, वहाँ पे बुज़ुर्ग होते थे। हाँ, तो बड़ा दिल दुखता था। हुँ, बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं, मैंने बड़े बुज़ुर्गों का इंटरव्यूज़ किया है जी, एआरवाई के लिए ठीक ख़ास है, तौर पे, ओल्ड हाउसेज़ में। तो उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती थी, बुज़ुर्ग मेल भी होते थे। जी, मैं मेल बुज़ुर्गों की बात करता हूँ, ये जो अहमद नहीं है वो बाबा जी, जी, कराची वाले, मशहूर बाबा जी आजकल। वो मशहूर बाबा जी वो मुझे याद आ गया कि वो मैंने कुछ ब बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ किए। ठीक है, एक जो बुज़ुर्ग मुझे मिले वहाँ पे को 80 साला, मैं कहा आप ओल्ड हाउस में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे चा चौथा साल है। ठीक है, तो वहाँ उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, लेकिन हुँ, उनकी मेहरबानी है उस ओल्ड हाउस की कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करके 1 दिन के लिए खाना हम बना के ओके, लेके जाते ओके, थे, सबके लिए कि जी, हमें इजाज़त दे दें। हालाँकि वहाँ ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती नहीं थी। है। हुँ, रिक्वेस्ट करके अपनी एक हुँ, खुशी के लिए कि हम उनके साथ दिन गुज़ारेंगे, खाना खाएँ। ठीक है, तो मैंने बड़े बुज़ुर्गों को इस तरह वो उनके इंटरव्यूज़ करता था, बैठता था और ये सारे ऑनर करने के लिए नहीं होते थे, टीवी के लिए नहीं होते थे। ठीक है, वैसे बाज़ औक़ात एक उनका दुःख हुँ, सुनने के लिए। तो मुझे एक बुज़ुर्ग याद है कि उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, जिनमें 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं ओह! और ओके, चौथा भी जो है ना वो कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। मैंने कहा इतने 4 बेटे और इतने कामयाब तो और आप यहाँ? हुँ, ये उनकी कहानी थी जी, कि फलाँ बहू ने ये कह दिया, फलाँ बहू ने वो कर दिया, बेटे ने बहू के कहने पे किया, बहू ने बेटे के कहने पे किया, हुँ, मेरे से बदतमीज़ी हुई। इसी तरह की ये कहानी जो सुना रहे थे वो, जी, ताहा शेख वाले बाबा जी। अच्छा, उसमें फिर एक दौर में एक वो जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक अंदर की एक हिस्स होती है कि यार ज़रा परली पार्टी का भी सुन लो ये क्या हुआ है? कि होया कि ये ऐसे कैसे कोई अपने जी, बुज़ुर्ग को, घर के बड़े को, 4 कोई बेटे, घर हाँ, की जो है ना वो दहलीज से बाहर खड़ा कर दे के जी, आप चले जाएँ, कैसे हो सकता है? जी, कोई कर ही बिल्कुल, नहीं सकता भाई। अच्छा 4 में से एक एक होगा नाफरमान, हुँ, बदकिस्मत, बदनसीब, हुँ, घटिया, हुँ, मैं तो घटिया कहूँगा ना जी, जो जी, जी, अपने बुजुर्ग को ऐसे करे। हुँ, 2 हो सकते हैं, 3, हुँ, 4 करो, हाँ, और इतने सक्सेसफुल बेटे जी, चारों। फिर मैंने
जो है ना, अच्छा ये तो खैर हमने चलाया, जी ये वाला तो हमने उन बाबा जी का इंटरव्यू चलाया ARY पे, ठीक है वो पढ़ा होगा, ओके ठीक है, जो मैंने किया। हम्म फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ और बुजुर्गों के किए, फिर मैं एक और ओल्ड हाउस गया, फिर एक ओल्ड हाउस गया जिसमें सिर्फ खवातीन, बुजुर्ग खवातीन थी, ठीक है उनके साथ हमने दिन गुजारा, ठीक है। तो उसमें बल्कि वारिस बेग मेरे साथ थे। ठीक है अच्छा वो जो था, दोबारा वापस आता हूँ बाबा जी, बाबो वाला ओल्ड हाउस, जी बाबो वाले ओल्ड हाउस में मैंने थोड़ा, तो जब परली पार्टी की कुछ कहानियां मैंने सुनी तो मैंने कानों को हाथ लगा दी ओके कि वो बाबे क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी औलाद भी मजबूर हो गई कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी दूसरी तरफ से कहानियां आ गई। अब क्या करेंगे, हम्म अब क्या करेंगे। हम्म वो फिल्म थी ना शमीमारा की, बुढ़ा बिगड़ा जाए, जी ओके तो बिगड़े हुए बाबे भी हैं ना असल में। जी प्रॉब्लम ये है कि बाबों को अपनी उम्र का हम्म और अपनी एक जो एक अपना वकार है, जो एक अपनी रिस्पेक्ट जी है, वो उनको उसका कोई ख्याल ख्याल नहीं होता। और कुछ ऐसी कहानियां थी कि उसमें बड़े मौके दिए गए उस बाबे को कि बाबा इजी बंदा बन जा, बाबा नहीं बंदा बने, ठीक है बाबा बाज नहीं आ रहा। फिर उन्होंने उन्होंने जिस तरह नाफरमान औलाद को आग किया जाता है ना, उन्होंने अपना बाबा ही आग कर दिया। ओके उन्होंने कहा जी ए बाबा हुन जो करेगा ना साड़ी जिम्मेदारी नहीं। बाबा कर दिया हाँ हाँ बाबा आग कर दिया भाई। ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं अजीबो गरीब तरह की, फैमिली इश्यूज और बहुत सारे ओके अजीबो गरीब तरह के इश्यूज, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते सोच कि नहीं बाबा सकते कि कैसे, वाई, हम्म, किस कैसे। ये आपका बेटा है, जी बेटे की आपने शादी की है, जी आप एक बहू ब्याह के लाए हैं, वो आपकी बेटी है, जी बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ नहीं जी और इससे कम कुछ नहीं है, जी तो उसको बेटी समझना है आपने, सही ठीक है समझ रही। जी 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 फिर एक बाबा था, वो डेली उसने वो हम्म ड्रिंक करनी है, ओ और नशे में जो है ना वो ऊट पटांग करते हैं। एक बाबा मैचों पे जुआ खेलता था यार, बेटों खुदा के पैसे खुदा की कसम। अब वो मुझे, मैं ये जो बाबा जी है ना हाँ कराची जी वाले, अहमद बाबा, बाबा अहमद से मुझे याद आ रही थी, जी बातें याद आ गई, तो वापस आते हैं। जी हम बात कर रहे थे ये जी मौजूदा सेटअप की, हाँ जी और घर में जो है उसके वो सूबों की बात हो रही हाँ थी। जी अच्छा अब ये है कि सूबे पंजाब में अगर 5 सूबे बन जाते हाँ हैं, जी तो मरियम किस सूबे की वज़ीर आज़म होंगी, यानी कि ओ सोचा कभी। प्रॉब्लम twist। यहाँ है कि मरियम नवाज जो हैं वो सूबा लाहौर की होंगी वज़ीर वो आज़म। स्पेसिफाई हो जाएगा जी मिस, चीजें सूबा कसूर और होएगा, ओ सूबा सियालकोट, सब लड़े होंगे हमें चाहिए या हमें चाहिए फॉर एग्जांपल अपना कोई 3-3 4-4 इजला का एक जी 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 बन सकता। अच्छा उसमें भी क्या मुजायका है, जी उसमें भी क्या मुजायका है, हाँ पहले भी तो आपके घर में ही सारी चीजें हैं ना, जी तो वो जो नए यूनिट्स बनेंगे उनमें भी आप अपने घर के लोगों में ही बांट दें। ठीक है आपको किसने मना करना है, अभी अभी फिलहाल इतना बुरा वक्त नहीं है जी कि बिल्कुल ही आपके साथ बाबों वाला सलूक हो जाए, ओके ऐसा नहीं होगा वो नहीं होगा। आपको ओल्ड हाउस नहीं भेजा जा रहा, लेकिन वो अंदर डर भी तो होता है ओल्ड हाउस नहीं भेजा जा रहा आपको, ठीक है आप इधर ही है, चीजें आपको कहा जा रहा है ठीक करें। ठीक है आपका जो, मैं कितनी दफा ये बात आपसे मिस करता रहा आपके शो में कि जी। अल्लाह ने इज्जत दे दी, मार का हक हो गया, जीत गए, सुरखरू हो गए, दुनिया में धाक बैठ गई, सुपर पावर कहती है ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, सालसी के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है ना घुटने जी। टेकता है, आपके दर पे आके बैठता है। ईरान आपसे कहता है कि जी अपना मसालत कराएं, सालसी करते हैं, बड़ा काम है, सुलह करवाना वैसे ही बड़ा एक रुतबा है, और इतना आप दुनिया में हो गया ना। हम तो ये रोज बात करते थे, सब हो गया, सब हो गया। खित्ते में अमन के लिए आपकी कोशिशें हो गई, ईरान को आपका मशकूर है, गल्फ कंट्रीज आपकी मशकूर हैं, ठीक है, आपने खित्ता संभाल लिया, आपने हजारों लाखों जानों का ज़िया जो है ना उसको रोक लिया, जिंदगियां बचा ली, सब कुछ कर लिया। अब असल काम पे तो आना है ना वापस। असल काम ये है कि अपने अवाम को, अपने मुल्क को आपने एक अमन का, आपने आश्ती का और आपने खुशहाली का गहवारा कैसे बनाना है, कब बनाना है, ठीक है। असल तो अब ये काम है ना, हो गया।
सब हो गया, बल्ले बल्ले, जी। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब असल में फैसला ये हुआ है कि भाई अपना अपना घर जो है जी। उसको अब ठीक कैसे करना है, कब करना है, इसकी रेनोवेशन कैसे हुँ। होनी है, इसकी खूबसूरती में इजाफा कैसे होगा, इसमें जो है ना एक अच्छी हुँ। ज़िंदगी 25 करोड़ जो फैमिली मेंबर हैं जी। इस घर के, उनको कैसे मुयस्सर आएगी, ओके। ठीक है, महरूमियाँ कैसे ख़त्म हुँ। होंगी घर के एक कोने की, दूसरे की जो कम सही। महरूमियाँ वो कैसे ख़त्म होंगी, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है इससे हुँ। छुटकारा कितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, और एक तरक्की याफ्ता ममालिक की जी। तरह हमारे अवाम जो हैं वो कब ठीक है। उस तरह की ज़िंदगियाँ गुजार गुज़ारेंगे। सकेंगे जहाँ पे किसी को एजुकेशन का इशू नहीं है, जहाँ पे हुँ। किसी को हेल्थ के मसाइल नहीं है, जहाँ पे किसी हुँ। को जो है ना सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जहाँ पे किसी को इंसाफ के लिए जो है कई कई साल नस्लों जी। इंतज़ार नहीं करना पड़ता फैसले का। ठीक है। ये सब कब होगा? रोला ये है। हुँ। तो हुँ। खबर नहीं है, हुँ। अंदाज़ा है जी। कि ये मामला जो है ना अब हो जाना है, यूनिट्स ओके। बनेंगे, और वो यूनिट्स और कुछ नहीं है, हुँ। सूबे ही ठीक है। सूबे ही हैं। सूबे ही हैं। और उसमें एक खबर और दे देता हूँ। जी। 2 मीडिया ऑनर्स तो मीडिया ऑनर होने की वजह से जी। इस वक़्त इक़्तिदार के हुँ। ऐवानों में मज़े ले रहे हैं, जिनमें मोहसिन नकवी हैं पहले नंबर पे। जी। जितना मीडिया मोहसिन नकवी को रास आया है, हुँ। ठीक है? इनको देख के तो दिल करता है बंदा चैनल खोल ले एक और हाँ अपना, जी। ठीक है ना? जी। केयरटेकर बने पहले वज़ीर आला, जी। फिर सेनेटर बने, फिर चेयरमैन पीसीबी बने, वो प्रेज़िडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल बने, वो वज़ीर दाखिला हैं, हुँ। और आगे वो कुछ और बनने जा रहे हैं। ओके। समझ रहे हैं? जी। आगे वो ओके। अपग्रेड होने जा रहे हैं। ओके। अच्छा, अब आ जाएँ अब्दुल अलीम खान। हुँ। अलीम खान जो हैं इस वक़्त वफ़ाकी वज़ीर हैं बिकॉज़ ऑफ मीडिया ऑनर, हुँ। ठीक है? ओके। ये मैं इसलिए अच्छा, फिर आप वो आ जाए सरमद अली, जियो के जो डायरेक्टर हैं, वो सेनेटर हैं इस वक़्त। ओके। वो जब मर्ज़ी कोई वज़ारत ले ले, जी, जी, जी। वो शायद अगले सेटअप में ले ले। ओके। अच्छा, ठीक है। ये मैंने बात इसलिए की है कि जब किसी भी तरह का ये सूबों वाला मामला होता है या हुँ। कुछ भी जो है ना एक पैरेलल जी। एक सेटअप बनता है मुल्क को खुशहाल करने वाले चैंपियंस का, तो उसमें मज़ीद मीडिया ऑनर भी आएँगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके। आपको पता है कौन-कौन? मुझे पता है, कुछ ओके। नाम तो पता है। ओके, अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। नहीं कर भी दें, हुँ। उसमें क्या? ठीक है। वो चले, उसका हिंट ये है फ़िलहाल कि वो मीडिया ऑनर आजकल हुँ। नए सूबों के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ तकारीम में तकरीरें फरमा रहे हैं, ठीक है। और बात कोई और होती है, वो सूबों की बात करते हैं। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हाँ, हैं। वो सेमिनार एजुकेशन का होता है, हुँ। तो वो बात यहाँ से शुरू करें कि देखें मुल्क में अगर तालीम की बेहतरी चाहिए, जी। तो नए सूबे नए यूनिट्स ना गुज़रे, वो तालीम को उधर ले जाएँगे, ठीक है। ठीक है? सवाल गंदम, जी, जी। जवाब चना। ओके। तो जो अब आपको समझ आ जाएगी, 2-3 तो मेरे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। शेरवानियाँ, ठीक है। 2-3 मीडिया ऑनर सही। मुझे शेरवानियों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने ख्वाब जी। देखा है कल। और आपके ख्वाब सच होते हाँ, हैं। और एक ही गाड़ी में जा रहे थे, ओए! ओके। ये भी हुआ है। एक ही गाड़ी में जा रहे थे, वाह! सही। और उनमें से एक तो जो है अ, मुलाकात भी करा है ओके। उस स्टोर पे हाँ। जहाँ से शेरवानी मिलती है, ओके। उस स्टोर पे गए हुए थे। ये आपने ख्वाब में देखा? नहीं, अच्छा। ये मैंने उठने के बाद देखा, जब मैं जाग गया, ठीक है। तो वो तो मिल भी आए हैं। ठीक उनकी है। तो मुलाकात भी हो गई, बड़ी लंबी तवील मुलाकात। सही। तो उनकी तो पक्की शेरवानी। अच्छा, और ये कोई मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। अगर वो उन 2-3 मीडिया ओनर्स के पास एक आध और रियल एस्टेट वाले साहब के पास, जी। एक आध बड़े कानूनदान के पास अगर कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है हुँ। कि ये जो मसाइल हैं, हुँ। इनका हल जी। किया जा सकता है हाँ जी। विद इन टाइम हाँ जी। और जल्दी, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? बिल्कुल। इसमें क्या मज़ायक़ा बिल्कुल है? ऐसे ही मैं तो अगर कहता हूँ कि मेरा ये जो हेल्पर है, हुँ। अगर ये मुझे आके कह देता है कि मैं ये स्टूडियो जो है ना इतने हुँ। दिन के अंदर इसमें ये डेवलपमेंट कर सकता हूँ, जी। और इसको जदीद बना सकता हूँ, हुँ। और इसमें खुशहाली ला सकता हूँ, तो मुझे तो नहीं चाहिए कोई इंजीनियर, जी, सही। मैं कहूँगा करके दिखा दो। बिल्कुल।
पहले तो प्रेजेंटेशन दे दो, दे दी, फिर करके दिखा फिर मैं कहूँगा करके दिखा दो। तो कोई मज़ाइका नहीं है। उनमें एक आध को तो बहुत ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ दौर से बहुत ज़्यादा सियासत का था ना, उन्होंने तो ठीक फिर है। एक ओहदा उस हुँ, वक़्त भी एन्जॉय किया। सही, तो ये है मामला। मतलब बहुत हाँ, कुछ होने वाला है और सब। आपका मसला भी हल हो जाएगा ना। क्या? आप कहती हैं कि वो सीएम पंजाब टाइम नहीं देती, जी, तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्या? ज़्यादा सूबे होंगे, ज़्यादा सीएम होंगे। ओके, कोई ना कोई। ज़्यादा बारिश आती, ज़्यादा पानी, जी, ज़्यादा सूबे, ज़्यादा सीएम। सही। एक नहीं टाइम देगा, आप दूसरे को फ़ोन करेंगी, वो टाइम देगा। कोई ना कोई तो। कोई ना कोई तो आपके यहाँ पे बैठ के क्या सवालों का बात है! जवाब दे रहा होगा। ज़बरदस्त, ठीक है? ठीक है। तो टीम जो है वो बढ़ जाएगी। हुँ, तो लेकिन ये तो है एक खुशाइन जी, डेवलपमेंट। लेकिन अफ़सोसनाक और बदकिस्मती की बात ये है हुँ, कि अगर वाक़ई ये सब कुछ ऐसे है जैसे मोहसिन नकवी कह रहे हैं, जी, तो फिर ये जो ज़िम्मेदार हैं इन हालात के, हुँ, उनको खुद जी, सरेंडर कर देना चाहिए। और शायद वो कर भी चुके हों। हुँ, ओके, एक फेस सेविंग हुँ, और एक रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट हुँ, सॉल्यूशन, मे बी उस पे वो आमादा हों। और ये इनकी जो स्पीच है, जी, ये उनकी मशावरत में बी हुँ, उनकी रज़ामंदी से हो। सही हो गया।